Praise the Lord, hallelujah. Good evening, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. यीशु मसीह की जय हो। वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। और अज़ीज़ों, आज 10 जुलाई 2026 शाम की इबादत में इस वक्त हम अज़ीज़ों तिलावत कलाम पाक में हिस्सा लेंगे। और याद रखिए अज़ीज़ों, मैं बार बार मेरे मुंह से ये कलाम निकलता है कि जब इंसानी फ़लसफ़ा फेल हो गया, जब इंसानों की दुनियावी बातें भी फेल हो गईं, उन्होंने बहुत बड़ा फ़लसफ़ा कलीसिया को देकर बड़ा एहसान तो किया, लेकिन उस एहसान ने हमें टुकड़े टुकड़े करके रख दिया अज़ीज़ों। और ये फ़लसफ़ा तसलीस है, और ये तसलीस बाइबल मुक़द्दस में नहीं लिखा अज़ीज़ों लफ्ज़, लेकिन क्योंकि उन्होंने आलमों ने सिखाया और उनकी कॉपी करते हुए करते करते हम भी लकीर के फ़कीर बनकर जी रहे हैं और आपस में ही गुमसान की रूहानी जंग में शरीक हैं। इसके लिए खुदा के रूह ने मुझे इस तरह से सिखाया है अज़ीज़ों, लफ्ज़ तसलीस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े हम मासूम मसीहों को। लफ्ज़ तसलीस ने लफ्ज़ परस्त बना दिया है हम मासूम मसीहों को। कोई कहता है वो उसको नहीं मानेगा, ये नहीं होगा, वो दीन मसीहत से खारिज है, वो उसको निकाल दो। तो अज़ीज़ों, ये जंग नहीं तो और क्या है अज़ीज़ों। 3 खुदाओं के मानने वाले बना दिया है हम मासूम मसीहों को। आपस में ही रूहानी जंग में घुसा दिया है। आप सोशल मीडिया देखें, पहले इतना सोशल मीडिया नहीं था, पता नहीं चलता था अज़ीज़ों। एक रूहानी बदतमीजी का तूफान बर्पा किया है लोगों ने, क्योंकि उनको समझ नहीं आते किसको माने, इसको माने या उसको माने। तो अज़ीज़ों, तिलावत करने से भी, पढ़ने के वसीले से भी वो कलाम आप तक पहुंचेगा जिसके अंदर लिखा है जहां जहां पर लफ्ज़ खुदावंद है वो यीशु मसीह है, जहां जहां लफ्ज़ खुदा है वो खुदा बाप है, और खुदा बाप भी यीशु मसीह है। और याद रखें, इस यीशु मसीह का कोई बाप नहीं, कोई माँ नहीं, कोई नस्बनामा नहीं, कोई इसकी उम्र का शुरू नहीं, कोई उसकी उम्र का कोई आखिर नहीं। हालेलुया। हम इसके लिए खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। यीशु मसीह उसके जलाल का प्रॉपर तो है अज़ीज़ों। यीशु मसीह किबरिया के दाहिनी तरफ हालेलुया बैठा है, और किबरिया यानी उसका खुदा बाप का कोई हाथ नहीं है, कोई आंखें नहीं है, उसकी 7 आंखें हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। अब अज़ीज़ों, मैं तिलावत करने वाला हूं, गौर से सुनिए। ज़बूर 98 है अज़ीज़ों। ज़बूर 98 की तिलावत मज़मूर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह के हजूर नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अजीब काम किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसके मुकद्दस बाजू ने उसके लिए फतह हासिल की है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी निजात जाहिर की है। उसने अपनी सदाकत कौमों के सामने नुमायां की है। उसने इसराइल के घराने के हक में और अपनी शफकत व वफादारी याद की है। इंतहाई जमीन के लोगों ने हमारे खुदा बाप यीशु मसीह की निजात देखी है। ऐ तमाम अहले जमीन, खुदा यीशु मसीह के हजूर खुशी का नारा मारो, ललकारो और खुशी से गाओ और मदा सराय करो। खुदावंद यीशु मसीह की सितारिश सितार पर करो, सितार और सुरीली आवाज से, नरसिंगे और करना की आवाज से बादशाह यानी खुदावंद यीशु मसीह के हजूर खुशी का नारा मारो। बादशाह यानी खुदावंद यीशु मसीह के हजूर खुशी का नारा मारो। समंदर और उसकी मामूली शोर मचाएं, और जहान और उसके बाशिंदे सैलाब तालियां बजाएं। पहाड़ियां मिलकर खुशी से गाएं खुदावंद यीशु मसीह के हजूर, क्योंकि वो जमीन की अदालत करने आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और रास्ते से कौमों की अदालत करेगा। कलाम पाक का पढ़ा जाना अज़ीज़ों हम सब के लिए बाइस बरकत हो, और हम कलीसिया मिलकर कह सकते हैं, आए खुदावंद यीशु मसीह, तू जो बादलों पर आ रहा है कलीसिया को लेने के लिए और फिर अदालत करने के लिए, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अज़ीज़ों, ये ज़बूर नंबर 95, 96 और 97 और फिर 98, इन चारों ज़बूरों के अंदर नगमा सुनाई का लफ्ज़ है। नए दिल के साथ नया गीत गाओ, और फिर जजीरों और सारी जमीन तुम भी गीत गाओ, गजलें गाओ। और फिर आज हमने इस ज़बूर को पढ़ा है। इसके अंदर ना सिर्फ गाना है, गीत गाने हैं,
ज़बूर की सूरत में, गज़ल की सूरत में, बल्कि साजों का भी जिक्र है। साज अजीजो, हैकल के अंदर 120 नरसिंगा फूंकने वाले थे जो नरसिंगे फूंकते थे और साज मुख्तलिफ बजाते थे। करना, नए और मुख्तलिफ साजों का जिक्र है। आज भी इस दुनिया के अंदर बहुत से साज ईजाद हो चुके हैं, नए नए साज बजा रहे हैं, और उन साजों के साथ एक ऐसा साज भी है जो तालियों का साज है। तालियों का साज अजीजों, ये 10 तारें हैं इसकी, 10 तारों वाला साज है। 5 राइट हाथ की उंगलियां और 5 लेफ्ट हैंड की, और ये बन के 10 तार। ऐ कौमो, तालियां बजाओ। लेकिन जब हम हाथों को इस्तेमाल करते हैं तो क्या हमारे हाथ पाक हैं? तालियां तो गैर कौमें भी बजाती हैं। जब अजीजों गैर कौमों के माबूद, जब उनके सामने वो जाते हैं, वो भी तालियों से अपने बादशाहों का इस्तेकबाल करते हैं। अजीजों, मुकद्दस याकूब रसूल मसीह के स्टेप ब्रदर ये कहते हैं, आए गुनहगारों, अपने हाथों को साफ करो। हाथों को कैसे साफ करें? वो कौन सा सोप है, किस डिटर्जेंट से हम साफ करें कि ये हाथ पाक हो जाएं गुनाह से? जिस्मानी गंदगी तो हम रोज साफ करते हैं, हाथ धोकर खाना भी खाते हैं। फरीसी और फक्की फरीसी जो यहूदियों के बड़े कट्टर फिरके हैं, वो हमेशा हाथ धोकर खाना खाते थे, पांव धोकर वो घर में दूसरे के दाखिल होते थे। मुकद्दस अब्राहम ने उनके पांव धोए, और यीशु मसीह ने आखिरी फसा में मुकद्दस पतरस के जब पांव धोने लगा तो उन्होंने कहा कि मेरे पांव को हाथ मत लगा। उन्होंने कहा, पतरस, अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तो मेरे साथ शामिल ही नहीं है। तो फिर जब उसको समझ आ गई, उन्होंने कहा कि अगर तू मेरे साथ शामिल ही नहीं है, उसने कहा फिर खुदा मुझे नहा दे, नहला दे, बात दे दे, गुस्ल दे दे। तो अजीजों, उन्होंने कहा कि जो एक दफा नहा चुका है उससे सिर्फ पांव धोने की जरूरत है। उसको पांव धोने के लिए कहा गया कि वो पांव धोए। पर इसका मतलब क्या था? क्यों वो पांव धोए? क्यों मुकद्दस मूसा को कहा गया, आग झाड़ी में दिखा करके जो है तूने अपने जूते उतार, वो जो पुराने जो गुनाह के जूते थे उनको उतार, जो कत्ल करके तू आया था मिस्र में उनको उतार, और उसके बाद उनको एक और जूते पहना दिए, सच्चाई के जूते। सच्चाई होते आगे भी चलती जाएगी। जब सच्चाई आपके पांव के अंदर है, या सुलह के जूते आपके पांव के अंदर हैं, ना ये पीतल के हैं, ना ये किसी और धात के हैं, ना ये किसी और चमड़े के हैं, बल्कि ये रूह कुद्दस के मसा से आपके पांव जो है वो पाक हो चुके, आपके हाथ पाक हो चुके, आपकी आंखें पाक हो गई, आपके कानों के खतने हो गए, आपके दिल के खतने हो गए, जब आपने पानी और रूह या रूह कुद्दस और पानी से गुस्ल ले लिया है। 2 ही अजीजो अहद हैं, लंबे चौड़े हुक्म मानने की हमें जरूरत नहीं है। इसी के अंदर पूरी बाइबल बंद हो चुकी है। ये पुराने अहदनामे में अजीजो इसको दिल का खतना कहा गया, जिस्मानी खतना है, 8 दिन के नर बच्चे का अजीजो, लेकिन नए अहदनामे के अंदर ये दिल का खतना है। अगर हम इसको पानी और रूह या रूह कुद्दस और पानी के इस अहद को अपनी जिंदगी में ले लें तो हम उसके रूहानी इसराइली बनते हैं अजीजो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आप गलतियों 6 बाब में पढ़ सकते हैं अजीजो, आप कुर्सियों के उसके दूसरे बाब में भी पढ़ सकते हैं अजीजो, आप गलतियों उसके 4 बाब में भी पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है, मखतूर तो हम हैं जो रूह की हदायत से चलते हैं, रूह की हदायत से उसकी परस्तिश करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, रूह कुद्दस के वसीला से, रूह कुद्दस के वसीला से, रूह कुद्दस जो हमने अजीजो गैर जुबानों के साथ पाया है उसके वसीले से अजीजो आज हमने सीखा कि ना सिर्फ हमने गीत गाने हैं बल्कि साज भी बजाने हैं। और अगर हमें कोई साज नहीं आता तो 10 तारे साज के साथ, और ये हमारे हाथ हैं, तो क्या मेरे हाथ पाक हैं? जब पाक हैं तो तालियां बजा करके भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके चर्च के अंदर, आपके घर के अंदर अगर कुछ नहीं है, कोई साज नहीं है, तब भी खुदा का पाक रूह वहां पर ठहरेगा, क्योंकि आपके दिल के अंदर यीशु मसीह रहता है।
आपके दिल की वजह से वो जगह भी पाक है जहां पर आप रह रहे हैं। आप जहां जहां जाएंगे वो जगह पाक होती जाएगी, क्योंकि जहां जहां तेरा पाँव का तलवा टिकेगा, ऐ ईमानदार, चूंकि तेरे हाथ भी पाक है, तेरी जुबान भी पाक है, तेरी आंखें भी पाक है, तेरा दिल भी पाक है, हालेलुया, वो जगह पाक होती चली जाएगी। नाराजगी जाती रहेगी, तारीकी भाग जाएगी, बीमारी भाग जाएगी, और प्रॉब्लम भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तो आज हमने अजीजो ज़बूर 98 के वसीले से भी कसरत से बरकत पाई है, और कसरत का खुदावंद हमें कसरत से बरकत दे। और ये साजों का जिक्र आप मुकाशफा और उसके 14वें बाब में भी पढ़ सकते हैं। वहां पर एक आसमानी जमात है अजीजो, वो वहां पर लिखा बर्रा और मूसा का भी गीत गा रहे हैं। बर्रा यानी यीशु मसीह का भी गीत और मूसा के भी गीत, मुकद्दस मूसा के जरिए भी गीत लिखे गए अजीजो। मुकद्दस अजीजो दाऊद के भी मज़ामीर हैं, मुकद्दस आसफ के मज़ामीर हैं अजीजो। और आज भी रूए जमीन पर लोग खुदा उनको रूह कुद्दस की वसीले से शायरी दे करके इसी कलाम के अंदर से सिखा रहा है, और उनकी शायरी भी कलाम पाक के मुताबिक होनी चाहिए। अगर वो कलाम पाक से हटेंगे और अगर उसका हमें पता चल गया कि वो गीत या ज़बूर या उसकी किसी भाई या बहन की गज़ल कलाम पाक के मुताबिक ना हुई, तो खुदा का पाक रूह उसको बताएगा प्यार के साथ, प्यारे बेटे, प्यारी बेटी, ये जो शायरी है, ये जो अल्फाज है, ये कलाम पाक के मुतज़ाद हैं। अगर वो मुतज़ाद हुए तो उनको इक्वल कर दिया जाएगा, बताया जाएगा इस लफ्ज की जगह ये लफ्ज लगा लो, ताकि आपका वो जो कलाम आप उस शायरी के जरिए भेजें वो भी पूरा हो जाएगा, वो भी ठीक रहे, और आपको उसी लय पर ही खुदा का पाक रूह एक नया लफ्ज भी दे देगा। ये उसकी बरकत है जो उसने मुझ जैसे कमजोर तरीन इंसान को, निकम्मे को, बेवकूफ को, जिसके अंदर एक भी खूबी नहीं है, किसी ने मुझे कहा जब मैंने उनसे ये बात की कि लिखा है तीतस 3:9 के अंदर कि बेवकूफी की हुज्जतों और नस्ब नामों से गुरेज करो, परहेज करो, तो उस प्यारे भाई ने मुझे ये कहा कि वो बेवकूफ तो वो चूंकि मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने कहा कि बेवकूफ तो शायद वो मन्ने हो सकता तू ही हो। तो मैंने कहा बाजी कोई बात नहीं, लिखा है मसीह की बेवकूफी दुनिया की हिकमत वालों से ज्यादा हिकमत रखती है। यीशु मसीह मुकद्दस पुरुष कहता मुझे बेवकूफ समझकर ही कबूल कर लो, और वो कहता मेरी वो बेवकूफी जो जमीन के हिकमत वाले हैं उनसे भी ज्यादा हिकमत रखती है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, हम इस कलाम के अंदर से बोलते हैं अजीजों। और फिर आप पहला थिमोथेयुस पहला बाब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा बेवकूफी की कहानियों, बेवकूफी की दुनियावी कहानियों और बेजा नस्ब नामों से, बेवकूफी की कहानियों, बेजा नस्ब नामों से, ये इसके वसीले से बेहुदा बकवास पैदा होती है। बेहुदा बकवास किसके बारे में पैदा होती है? ना ये किसी पादरी के खिलाफ होती है, ना ही किसी चर्च मेंबर के खिलाफ होती है। ये बेहुदा बकवास जो चर्च का बानी है यीशु मसीह है, जो बाइबल का बनाने वाला है, हालेलुया, बाइबल का ऑथर है यीशु मसीह है, उसके नाम पर कुफ्र बका जाता है। इसलिए अजीजों मैं कोशिश करता हूं कि किताब मुकद्दस के मुताबिक वो बात ना कहूं जिसकी वजह से उसकी ज़ात अक़दस की हजीमत हो या नदामत हो। तो इसके लिए भी अजीजों तस्लीस के बारे में खुदा करू ने मुझे अशार दिए, और फिर उन्होंने मुझे अजीजों 3 खुदाओं के बारे में अशार दिए, फिर उन्होंने लफ्ज बेटे के लिए भी अशार दिए हैं, और उसमें कहा है कि लफ्ज बेटा कहने से जब होती है मेरे मसीहा की हजीमत और नदामत, तो क्यों नहीं कहते आदमजाद, जो लिखा है बाइबल मुकद्दस में 193 बार, 193 दफा ये लफ्ज लिखा गया है। और बेटे का लफ्ज उन्होंने खुद इनकार भी कर दिया है। मेरे मसीहा ने अपने मुंह से उसका इनकार भी किया अजीजों। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने अपने आप को यहोवा भी कहा है, उन्होंने अपने आप को खुदा बाप भी कहा है। खुदा बाप उन्होंने कहा अजीजों, कहा यूहन्ना 14 बाब में, वहां पर लिखा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा बाप पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। उन्होंने यहां पर भी कहा है, उन्होंने मुकद्दस मत्ती 14 बाब और उसकी 22 आयत में कहा है, जब शागिर्दों ने रात के पैर में उनको पानी पर चलते देखा और शागिर्द डर गए, और उन्होंने फरमाया, शागिर्दों ने कहा कोई भूत है, कोई जिन्न आ गया है, कोई भूत आ गया है। तो उन्होंने कहा डरो मत, डरो मत, मैं हूं। और मैं हूं कौन अजीजों? ये यहोवा पाक खुदा है। अजीजों इस कलाम को अपनी मिशनिज्म की ऐनक उतार कर पढ़िए। यह बात खरूज 3 बाब और उसकी पहली 14 आयत में भी लिखी हुई है। आप उसको जरूर स्टडी कीजिए, ताकि जो बात मैं आपको कहता हूं पूरे वसूख के साथ,
पूरे इख्तियार के साथ। कल अजीज शाम की मीटिंग के अंदर एक पास्टर जी शामिल हुए अजीजो कराची से, और उन्होंने कहा पास्टर जी आप जिस इख्तियार के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ बाहवाला बात करते हैं, ऐसा हमने आज तक नहीं सुना। ये तो जरूर सुनते रहते थे, लेकिन इस इख्तियार को लिए कि अथॉरिटी के साथ। और जो मैंने कहा भाई जी ये कलाम पाक में लिखा है कि मुकद्दस पौलुस रसूल लिखते हैं, तो पूरे इख्तियार से ये बातें कह, नसीहत कर, मलामत कर, तालीम दे, लेकिन कोई तेरी हकारत न करने पाए। जब आप कलाम की खिदमत करेंगे और जब आप उसका हवाला नहीं देंगे तो उसके ऊपर हकारत हो जाएगी, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। लेकिन जब आप बाहवाला बात करेंगे तब अजीजो वो बात ऑथेंटिक है। मेरी बात, मेरा फलसफा, मेरा इल्म ना किस्सा अजीजो, मैं ना अपना कोई फलसफा, ना अपनी कोई तालीम, ना दुनिया की कोई किताबें। हाँ, दुनिया की किताबें अंदर जो लिखी हुई हैं अजीजो दीन मसीहत के अंदर वो अच्छी हो सकती हैं, लेकिन वो इस बाइबल का मुकाबला नहीं कर सकती। इस बाइबल का मुकाबला नहीं कर सकती। ये कैथोलिक बाइबल हो, प्रोटेस्टेंट बाइबल हो या ऑर्थोडॉक्स बाइबल हो, हमें कलाम की गैरत होनी चाहिए। हमें सिर्फ कलाम पर गौर करना चाहिए, कलाम के अंदर से सीखना चाहिए। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि जितने भी नए नए मुकाशफात खुदा का पाक रूह हिकमत और मुकाशफा के रूह से मुझे सिखाता है, वो उसके हवाले बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखे हुए हैं। मैं खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करता हूं पाक रूह के लिए जो मेरा उस्ताद है। पाक रूह को अपना उस्ताद बनाया अजीजो, हालेलुया। उन्होंने अजीजो यूहन्ना 13 में कहा तुम मुझे खुदावंद कहते हो, यानी मुझे यीशु मसीह कहते हो और खूब कहते हो और उस्ताद कहते हो, और मैं हूं, मैं रब्बी हूं, मैं तुम्हारा रब भी हूं, हालेलुया। और मैं तुम्हारा सिखाने वाला मुअल्लिम भी हूं, हालेलुया। मैं तुम्हारी तौरेत का मुअल्लिम, मैं नहदनामे का, मैं पूरी बाइबल का हालेलुया उस्ताद भी हूं, यीशु मसीह। क्योंकि जिसने लिखा उससे बढ़कर और कौन इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकता है, कौन इंटरप्रिटेशन कर सकता है। कोई भी तफसीर जो रूह कुद्दस के मसक के बगैर नहीं है वो अजीजो दीन मसीहत के अंदर भी और बाहर भी अजीजो वो हमारे लिए काबिल इतराज है अजीजो। जो रूह के मसा से नहीं है, जो रूह कुद्दस के वसीले से है, वो ऑथेंटिक है और उसकी हद अजीजो चर्च तक हो सकती है अपने पढ़ने तक, लेकिन वो बाइबल का मुकाबला नहीं कर सकती। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं, मुबारक कहते हैं। हालेलुया। आज हमने फिर सीखा है कि नए दिल के साथ गीत गाना है, पाक दिल के साथ गीत गाना है, रास्त दिल के साथ गीत गाना है, पाक अजीजों से पाक रूह से भर करके गीत गाने हैं। हालेलुया। तो ये बात उन्होंने मुकद्दस अजीजों सामने औरत को भी सिखाई और उससे कहा कि औरत, हालेलुया, अब वो वक्त है कि सच्चे प्रस्तार बाप यानी मेरी परस्तश रूह और सच्चाई से करेंगे, और मैं ऐसे प्रस्तारों को ढूंढता हूं क्योंकि बाप मेरे अंदर रहता है और मैं बाप के अंदर रहता हूं। ये यूहन्ना 8 बाब में भी आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा तेरा बाप कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। बाप, अगर तुम मुझे जान जाओगे कि मैं कौन हूं तो मेरे बाप को भी जान जाओगे। हर सवाल का जवाब बाइबल मुकद्दस के अंदर है। वो यहोवा पाक खुदा भी है, उन्होंने बेटे से इनकार किया। ये मुकद्दस मत्ती 26 बाब और उसके 57 वर्ष में आप पढ़ सकते हैं अजीजों। और अगर नहीं लिखा तो मुझे मैसेज कीजिए ताकि मैं अपनी करेक्शन कर सकूं। वहां पर लिखा है, सरदार का कैफा कहता है कि मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं, अगर तो उसका बेटा मसीह है तो कह दे। तो उन्होंने फरमाया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा कि तूने कहा है। बल्कि आगे से उन्होंने जवाब दिया कि मैं हूं। जो ही उन्होंने कहा मैं हूं, सरदार का ने अपना लिबास, शाही लिबास, सरदार का इनका लिबास वो चीजों फाड़ दिया, चाक कर दिया और कहा अब गवाहों की कोई हाजत नहीं रही, ये वाजिबुल कत्ल है। अब उस पर फतवा जारी हो गया कि वाजिबुल कत्ल है। उन्होंने लोगों से कहा इसने तकफीर की है, कहीं मैं और आप तो नहीं उसकी तकफीर कर रहे, उसको बेटा कह कह करके उन्होंने तो इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने आप को मैं हूं कहा है, यहोवा पाक खुदा है कहा है, खुद कहा है हाल अपनी जुबान मुबारक से। और फिर आप इस मुकाशफा के अंदर स्टडी कर सकते हैं, वहां पर लिखा है वो जो था और जो है और जो आने वाला है, वो जो अल्फा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है, इब्तिदा और इंतहा है। ये पहले चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है। वो जो मर गया था और जिंदा हुआ है, और जो मर के जिंदा हुआ है यही सारी दुनिया की अदालत भी करेगा। इसके लिए अमाल चैप्टर 17 की स्टडी कीजिए। हालेलुया। 28 आयत में लिखा है कि वो अजीजो खुदावंद हमारे जो रूहानी इग्नोरेंस का वक्त है, जहालत का वक्त है, वो है जब हमने इस कलाम को नहीं समझा। ये जब हमने इस कलाम की नहीं समझ आई तो वो हमारा जहालत का वक्त है अजीजो। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि खुदावंद यीशु मसीह तुम्हारी जहालत की, उन लोगों की, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं थे ना
क्योंकि वो तो नामालूम बुतों के ऊपर लिखा हुआ था, खुदा के लिए उसकी पूजा कर रहे थे। लेकिन अब हम बाइबल को भी हमारे पास है, तो अब हमारी तो आंखें खुली हैं। अगर हम जानबूझकर आंखें बंद करें तो फिर हमारे लिए यही हो सकता है, हम गाते जाएं, मैं नबीना जग में फिरता, राह कौन दिखाए। जब उन्होंने उनके शागिर्दों की अंदरूनी आंखों को खोल दिया और फिर उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें मूसा की तौरेत, अंबिया के सहायक, दाऊद के मज़ामीर और अजीजों ये जो अजीजों न्यायतनामा है ये तो सिखा दिया मैंने तुम्हें, तुम्हारे ज़हन को खोल दिया है। हालेलुया। तब उन्होंने फरमाया, अमाल मुकद्दस लूका, अजीजों उन मुकद्दस लूका के वसीले से अमाल की किताब लिखी गई है। उन्होंने कहा कि खुदावंद उन लोगों के लिए, उन बुत परस्तों के लिए उनको ये फरमा रहा है, उन अनदेखे खुदा की पूजा करने वालों को, नामालूम खुदावंद की अजीजों पूजा करने वालों को बता रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जहालत के ज़माने से चश्मपोशी करता हुआ अब हर शख्स को हुक्म देता है कि वो तौबा कर ले। क्यों करे? क्योंकि वो उस आदमी के वसीले से, यानी सन ऑफ मैन के वसीले से, आदमजात के वसीले से जो मर कर जिंदा हुआ है, वो सारे जहान की अदालत करेगा। हालेलुया। तो इस ज़बूर में से हमने ये भी सीखा कि वो जमीन की अदालत करने आ रहा है। हालेलुया। और ये अदालत का तख्त अजीजों यरूशलेम में लगेगा। इसके लिए आप देख सकते हैं, ये मुकाशफा 7 बाब में पढ़ सकते हैं, वहां पर तख्त लगा हुआ है। और फिर आप मुकाशफा 14 बाब के अंदर पढ़ सकते हैं, जहां पर 1,44,000 वो लोग जो गीत गा रहे थे, उनके अलावा कोई और उसको नहीं सीख सका। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि ये जो 1,44,000 है, पहली बात है ये औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए, और औरतों से मुराद है बाबल यानी गुनाह। जो कस्बी औरत बाइबल में लिखी है वो बाबल यानी गुनाह है, वो कोई औरत नहीं है अजीज। और उनके साथ हरामकारी नहीं की। ये बर्रा के पीछे पीछे जाते हैं, ये झूठ नहीं बोलते, ये कामिल हैं, ये अनडिफाइल्ड है, और ये अजीजों ये कंप्लीट हैं, कामिल हैं। और जैसे जैसे बर्रा यानी यीशु मसीह उनको हुक्म देता है कलाम में से, वो उसको मानते जाते हैं। और ये बात यूहन्ना रसूल के इंजील में लिखी हुई है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मेरे पीछे चलती और मेरा यकीन करती है, और वो कभी हलाक नहीं होंगी, और वो कोई उनको मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। हलाकत यानी जहन्नम के दरवाजे इनके लिए बंद हैं, जहन्नम के दरवाजे इनके लिए बंद हैं। जीजो याद रखें, ये रूह कुद्दस से भरे हुए लोग हैं, और ये बर्रा के पीछे पीछे जाते हैं, उसकी सुनते हैं, उसके कलाम पर अमल करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़कर ये बर्रा के साथ तख्त कर बैठकर अदालत करेंगे, इनकी अदालत भी नहीं होगी। हालेलुया। और फिर मुकाशफा 14 बाब के मुताबिक एक और बड़ी भीड़ है जो सारी कौमों, उम्मतों, कबीलों में से, रंगो नस्ल में से, अहले जुबान में से ले ली गई है, जिसका शुमार ही नहीं हो सकता। ये भी तख्त के पास है, 24 बुजुर्ग भी तख्त के पास है अजीजों। और फिर 4 हावान यानी 4 हुकूमतों, वो भी उसके सामने गिरी हुई हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने जो अजीजों कुर्बानी में सबको अपने साथ लिया है। सताने वालों को भी लिया है, पैंतुस पिलातुस को भी लिया है, और भी सिपाहियों को लिए लिया गया, जिन्होंने नेजा मारा उसको भी लिया गया, जिन्होंने कोड़े मारा उन सब का उन्होंने अपने लहू से खरीदा है, एक को भी नहीं छोड़ा। उसने जहान से ऐसा प्यार किया है हालेलुया। और अब हमें सिर्फ 2 हुक्म मानने हैं, बड़े सादा से हैं, पानी और रूह से पैदा हो जाइए, या रूह कुद्दस और पानी से पैदा हो जाइए, और इसी मसा में रहें दिन के 24 घंटों में। क्योंकि पाक रूह मेरे हाथों को भी पाक रखेगा, मेरी आंखों को भी पाक रखेगा, मेरी जुबान को भी पाक रखेगा, मेरे दिल को भी पाक रखेगा, मेरे दिमाग को भी पाक रखेगा अजीजों। हालेलुया। और ये कलीसिया ये सरगर्म है, ये गुनाह नहीं करती। इसका जिक्र आप मुकाशफा चैप्टर 3 और उसकी 14 में पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है, लौदीकिया के कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो आमीन है, सच्चा है, बरहक गवाह है। लौदीकिया, करंथस, आज 7 कलीसियों का जिक्र अजीजों। जो आमीन है, सच्चा है, बरहक गवाह, सारी खलकत का मौका है। उसने इन कलीसियाओं को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक का नाम सरगर्म है, दूसरे का नाम नीमगर्म है, और तीसरे का नाम सर्द है। जब अजीजों कल बरकत टीवी का एक सिंगर है बहुत मशहूर बेटा कैरस गिल से बात हो रही थी, तो वो अजीजों उस कलाम की वजह से हैरान होता जाता था और बरकत को ही पाता जाता था। मैंने कहा बेटा ये कलाम के अंदर है, इन बातों को लिख लो, इन बातों को लिखो, हवाला ये है, इसको पढ़ो, अगर मैं गलत हूं तो मेरी करेक्शन करो, मैं अपनी गलती को मानूंगा और ओपन मानूंगा।
फेस बुक पर आकर मुआफी मांगूंगा कि ये बात मेरे मुंह से चूंकि ये लिखी नहीं थी निकली है, इसलिए मैं इसके लिए मुआफी चाहता हूँ। लेकिन अजीजों, मैं वो बात कोई अपनी जुबान से नहीं कहना चाहता, ना कहता हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी जुबान का कंट्रोल रूह कुद्दुस के मसा में दिया है, बल्कि रूह कुद्दुस ने मेरी जुबान पर कंट्रोल किया है, रूह कुद्दुस ने मुझे कलाम सिखाया है, तो गलती के अमकान हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, और जो गलतियां या कमजोरियां अजीजों तर्जमे के अंदर हुई हैं, उनको मैं पॉइंट आउट करता जाता हूँ और लिखता जाता हूँ। और जो पूरी बाइबल के अंदर भी उसकी अजीजों इसके अंदर इन तर्जमों के अंदर जो कुछ कमजोरी रह गई है, हालेलुया, उसकी करेक्शन हो जाए, क्योंकि ये इंसानों ने बाइबल छापी है, ये फरिश्तों ने बाइबल नहीं छापी अजीजों। ये आसमानों से उतरी तो जरूर है, ये आसमानी किताब तो है, लेकिन जमीन पर इंसानों ने इसको प्रिंट आउट किया और तर्जमे भी इंसानों ने किया, जिसके अंदर सारे रूहानी लोग नहीं बैठे थे, इनके अंदर दीनवी लोग भी थे, इनके अंदर गैर कौमों के लोग भी थे। इसलिए अजीजों, कहीं ना कहीं जो कमजोरियां हैं उनको भी इसमें से रूट आउट करना जरूरी है, ताकि आने वाली नस्लें उस कलाम को पढ़ें जो हकीकी कलाम है। यह भी हकीकी है, लेकिन इसके अंदर अजीजों जो कुछ भी कुछ ना कुछ कमजोरी है, कमजोरी यह है कि वो दाऊद का बेटा नहीं है, वो मुकद्दस यूसुफ का बेटा नहीं है अजीजों। हालेलुया, ये इसको निकाल दिया जाए और कुछ बातों को, तो बिल्कुल यही हकीकी कलाम है, यही सच्चा कलाम है, यही प्यारा कलाम है, ये मेरे दिल के भी करीब है। मैं खुदाम की शुक्रगुजारी करता और उसके नाम को मुबारक कहता हूँ। खुदाम का पाक रूह आज के कलाम के वसीले से हमें कसरत से बरकत दे और फजल दे कि जब तक मैं और आप इस जमीन पर जिंदा है, इसको खूब पढ़े, इसको बार बार पढ़े, क्योंकि इसका पढ़ने वाला और इसका सुनने वाला और इन सब के ऊपर अमल करने वाला वो मुबारक है, वो ब्लेसेड है, वो मुबारक है। हालेलुया, खुदा उनका पाक रूह में आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन आमीन, हालेलुया। रूह कुद्दुस खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूं कि ये बातें आपके पाक रूह ने मुझे सिखाई और मैंने आपसे सीखी, और मैं तेरा शुक्र करता हूं। यह आसमानी रोटी, यह आसमानी दूध, यह आसमानी गोश्त, यह आसमानी शहद, हालेलुया, मैं इसको अपनी जिंदगी में लेता हूं, इसको खाता हूं, इसको पीता हूं, ताकि रूह में और ज्यादा बरोमंद होता जाऊं, बरकत पाता जाऊं, ताकत पाता जाऊं, मेरा जिस्म भी जोर पकड़े, मेरी रूह भी जोर पकड़े, और मैं तेरी अंजील को दुनिया की सरहदों तक लेके जाना चाहता हूं। इस सोशल मीडिया के जरिए भी, फेसबुक के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं, और यूट्यूब के लिए भी तेरा शुक्र करता हूं, और व्हाट्सएप के लिए भी तेरा शुक्र करता हूं। आप इनकी इंतजामिया को कसरत से बरकत दे, जो इस अंजील के फैलाव में जमीन पर मसीह की हुकूमत को बनाने के लिए, उसकी बादशाही को फैलाने के लिए और उसको एस्टेब्लिश करने के लिए मुझ जैसे कमजोर इंसान की मदद करते हैं। क्योंकि जिसके पास ना कोई सोना है, ना कोई चांदी है, ना कोई रुपया पैसा है, ना कोई उसका अपना कोई चर्च है, हालेलुया, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। जो कुछ तूने मुझे दिया, मैंने उसका बड़ी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ तेरे लोगों के सामने रख दिया है। अब ऐ खुदावंद, तेरे लोगों की यह ड्यूटी है कि वो इस रोटी को लें और इसे खाएं, इसकी जगाली करें और उसके बरकत लें, और खूब तानावर मसीह के दरख्त बन जाएं, जिसके पत्तों से भी कौमों को शिफा मिले। यह तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। खुदाम यीशु मसीह का फजल आप सबके साथ हो, खुदाम यीशु मसीह का फजल सारी दुनिया के साथ हो। आमीन।